राजपुर नाम के एक गांव में एक जादुई तालाब था जिसका पानी हीरे की तरह चमकता था। इस तालाब में बहुत सारे हीरे थे। कोई भी मजबूर शख्स इस तालाब के पास जाकर इससे मदद मांगता तो वो जादुई तालाब इसे एक हीरा दे देता था। गांव वालों को इस तालाब से बहुत प्यार था। इसी गांव में एक लोहार नजम अपनी बीवी उर्वा और अपनी बेटी मीना के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। अरे नजम, लगता है आज बारिश होने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा मिट्टी से बना हुआ घर टूट जाएगा। उर्वा, ये तो हर साल का रोना है। हमारे पास इतने पैसे अभी नहीं है कि हम घर बना सकें। इसी रात तूफानी बारिश होने की वजह से नजम का मिट्टी से बना हुआ घर ढेर हो जाता है और वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। मम्मी, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? मीना बेटी, घबराओ मत, हमारा नया घर भी बन जाएगा और हम सब फिर एक साथ खुशी से रहेंगे। नजम, हमारा घर तो बारिश में टूट के ढेर हो गया, तो क्यों ना हम इस जादुई तालाब से मदद ले लें? मैंने सुना है कि वो जादुई तालाब हर मजबूर की मदद करता है। हाँ, और वह तुम ठीक कह रही हो। हमें इसी जादुई तालाब से मदद लेनी चाहिए। नजम और उर्वा फिर दोनों इस जादुई तालाब के पास जाते हैं। क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है, मुझे बताओ। जादुई तालाब, हम बहुत परेशान हैं। कल रात तूफानी बारिश होने की वजह से हमारा मिट्टी से बना हुआ घर ढेर हो गया। इसीलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, मैं तुम दोनों की जरूर मदद करूंगा। तुम लोग परेशान मत हो। मुझे तुम सबकी मदद करना अच्छा लगता है। फिर जादुई तालाब इसमें से एक हीरा निकालकर इसे दे देता है। फिर इसे लेकर वो दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। फिर इसे बेचकर एक छोटा सा घर बना लेते हैं। उसी गांव के दो शख्स बातें करते करते उस जादुई तालाब के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अगर हमारे गांव में ये जादुई तालाब ना होता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस जादुई तालाब ने हमेशा हमारी मदद की है। ऐसी बातें करते करते इनके मन में लालच आ जाता है। इस तालाब में जितने भी हीरे हैं, अगर वो हमारे हो जाएं तो कैसा रहेगा? हाँ, सारे हीरे सारे हीरे हमारे कैसे हो सकते हैं? ये तालाब तो सबको एक एक हीरा ही देता है, वो भी सिर्फ तब जब कोई तकलीफ में हो तो। अरे क्यों नहीं हो सकता? आज रात जब सारे गांव वाले सो जाएंगे तो हम चुपचाप यहाँ आकर सारे हीरे निकाल के ले जाएंगे। ठीक है? ठीक है, आज रात तुम्हें जाल लेकर आऊंगा। अरे बेवकूफ, तालाब से मछलियां नहीं पकड़नी है जो जाल लेकर आओगे, बल्कि एक बड़ा सा बैग लेकर आना जिसमें हम सारे हीरे जमा करके ले जाएंगे। हा 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 हा। ऐसे कहकर वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात होने पर दोनों जादुई तालाब के पास आ जाते हैं। अरे क्या बात है, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ? क्या कोई तकलीफ है? तुम दोनों तो मुझे बता सकते हो। मैं तुम दोनों की जरूर मदद करूंगा। वो क्या है ना जादुई तालाब, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और देखो ना, हमारे कपड़े कितने पुराने हो गए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तुम एक हीरा इस तालाब से ले सकते हो। हमें एक हीरा नहीं चाहिए, हमें तो इस तालाब में जितने हीरे हैं सारे चाहिए। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा मत करो। तुम्हें जितने भी हीरे चाहिए ले लो, मगर सारे हीरे इस तालाब से खाली मत करो। दोनों गांव वालों ने तालाब की एक ना सुनी और तालाब में उतर गए।
जैसे ही तालाब में उतरकर उन्होंने तालाब में से एक हिरन निकाला तो फौरन ही तालाब का पानी सूख गया और पूरा तालाब काला पड़ गया। अरे क्या हो गया? सारे हीरे गायब हो गए और तालाब का पानी भी सूख के पूरी तरह काला हो गया। अरे ये सब छोड़ो और जल्दी चलो यहाँ से, इससे पहले कि हमें कोई यहाँ पर देख ले। चल चल जल्दी निकल यहाँ से। अगले दिन सब लोग जादुई तालाब के पास मदद मांगने के लिए आते हैं, मगर तालाब की ऐसी हालत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? तालाब की ऐसी हालत किसने कर दी? हम तो इस तालाब से मदद मांगने आए थे। पर इतने में तालाब से एक आवाज आती है, मेरी मदद करो। जब तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत थी तो तब मैंने तुम सबकी हमेशा मदद की। आज मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। मदद? हाँ हाँ जादुई तालाब, हम सब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। यहाँ से दूर पहाड़ियों के बीच एक आम का पेड़ है। इस आम के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर इस तालाब में डाल दो। मुझ में फिर से जान आ जाएगी और मैं फिर से पहले की तरह लहराऊंगा। बस इतनी सी बात है। हम वो आम का पत्ता जरूर लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस आम के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है और वो इस आम के पेड़ के पास किसी को आने नहीं देती। क्या? चुड़ैल? ना बाबा ना, मैं तो वहां नहीं जाऊंगा इस चुड़ैल के पास। किसी को मरना है क्या? माफ करना जादुई तालाब, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। माफ करना जादुई तालाब, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर जादुई तालाब को बहुत दुख होता है। इतने में नजम भी तालाब की तरफ आ ही रहा होता है और वो गांव वालों की सारी बातें सुन लेता है। जादुई तालाब, तुम दुखी मत हो, आपने तो हमेशा हम सबकी मदद की है। ये सुनकर जादुई तालाब खुश हो जाता है। ऐसे कहते ही नजम आम के पत्ते लेने के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर के बाद वहां पहुंच जाता है। तभी रास्ते में इसे एक परी मिलती है। रुको नजम, मुझे पता है तुम जादुई तालाब की मदद के लिए आम के पत्ते लेने के लिए जा रहे हो, लेकिन इस आम के पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती है। वो तुम्हें इस पेड़ को छूने भी नहीं देगी। इसीलिए ये लो मेरी जादुई छड़ी, इसको उसके सामने 3 दफा घुमाना, जिससे वो बेहोश हो जाएगी और ऐसा करने से तुम आराम से आम के पत्ते तोड़ सकोगे। लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं हर उस इंसान की मदद करती हूँ जो मुसीबत में हो या किसी की मदद करने की कोशिश करे। तुम बहुत नेक काम कर रहे हो नजम, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी नजम को दे देती है। फिर नजम उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है कि चुड़ैल इसकी तरफ आ रही होती है। नजम फिर 3 बार छड़ी को उस चुड़ैल के सामने घुमाता है। ऐसा करने पर चुड़ैल बेहोश हो जाती है। फिर नजम आम के कुछ पत्ते तोड़ लेता है और वहां से चला जाता है। शुक्रिया परी, आपकी वजह से मैं आम का पत्ता ले आया। ऐसा कह के वो वहां से चला जाता है और जादुई तालाब की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है तो तालाब में आम का पत्ता डाल देता है, जिससे जादुई तालाब फिर से लहराने लगता है। ये देखकर नजम बहुत खुश होता है। शुक्रिया नजम, आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से पहले की तरह लहराने लगा। मैंने इस गांव वालों की हमेशा मदद की, पर आज जब मुझे इन सब की मदद की जरूरत पड़ी तो इनमें से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। इसीलिए मैं अब यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो नजम को बहुत सारे हीरे देता है और फिर वहां से गायब हो जाता है। और फिर इस गांव का तालाब हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है।
अगली सुबह वो गांव वाले ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। जिस तालाब ने इन सब की इतनी मदद की, तो वक्त आने पर उन्होंने इसका साथ नहीं दिया और गांव वालों को इस बात का बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब क्या पछताना हो कि चिड़िया चुग गई खेत।